बस्ती जनपद के टिनिच गौर सड़क मार्ग पर शिवगढ़ चौराहे के निकट आज ग्राहक सेवा केंद्र का उद्घाटन भारतीय स्टेट बैंक टिनिच के शाखा प्रबंधक दिलीप कुमार श्रीवास्तव ने फीता काट कर किया। इस मौके पर श्री श्रीवास्तव ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि लेन देन करते समय आप लोग पूरी सावधानी बरतें। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि जहां चाहें वहां आधार कार्ड से लेन देन करने लगे। इस मौके पर गोरखपुर मंडल के टीम लीडर अनूप श्रीवास्तव ने ग्राहक सेवा केंद्र से होने वाले लाभ के बारे में विस्तार से जानकारी दिया, जबकि इस सेवा केंद्र के संचालक जयप्रकाश चौधरी ने लोगों को मिलने वाली सुविधा के बारे में बताया। इस मौके पर अश्विनी सिंह, प्रधान राधेश्याम यादव, पूर्व प्रधान अरविंद राजभर, अजय चौधरी, रामप्रसाद चौधरी, अरविंद यादव, राजकुमार चौधरी आदि लोग उपस्थित रहे। देखिए सारसागर की ये रिपोर्ट। आज शिवगढ़ चौराहे के बगल में एक ग्राहक सेवा केंद्र का उद्घाटन हुआ है, जो यहाँ संचालन अमित पटेल के द्वारा किया जाएगा। और यहाँ आप लोग फ्री में खाता जो है जिसका नहीं खुला हुआ है वो आके यहाँ खाता खुलवा सकता है। और प्रधानमंत्री की जो 3 योजनाएं चल रही हैं उससे आदमी जुड़ सकता है। PMJJBY है, PMSBY है, APY है, अटल पेंशन योजना, जो कि उम्र के हिसाब से उस पेंशन स्कीम का जो है फायदा ले सकता है। आज आमा में भारतीय स्टेट बैंक टिनिच ब्रांच से लिंक ग्राहक सेवा केंद्र का उद्घाटन किया गया है। इसमें हम आपको बता दें कि आज की डेट में जब आप ब्रांच में जाते हैं लेन देन करने के लिए, इसका कॉन्सेप्ट क्या है ग्राहक सेवा केंद्र का, इस चीज़ समझिए कि सबसे पहली चीज़ कि आप लोगों को जो इससे बेनिफिट मिलता है कि ब्रांच के अंदर जब आप जाते हैं, चाहे 1000 रुपये निकालने जाएँ, 10,000 रुपये निकालने जाएँ, तो आपको भीड़ का सामना करना पड़ता है। तो आज इस ग्राहक सेवा केंद्र के जरिए आपको ब्रांच में ना जाना पड़े। 30,000 तक का जमा निकासी अगर आपका भारतीय स्टेट बैंक में खाता है तो आप यहीं पे 30,000 रुपये जमा निकासी दोनों कर सकते हैं बिना ब्रांच में लाइन लगाए। तो आपको यहाँ पे जमा निकासी की सुविधा मिलेगी, दूसरा अकाउंट ओपनिंग की सुविधा मिलेगी। आपको यहाँ पे अगर किसी का घर में खाता नहीं है, बच्चों का खाता नहीं है, तो माइनर अकाउंट भी 10 साल के ऊपर लोगों का यहाँ पे खुलता है, तो उस चीज़ का आपको लाभ मिलेगा। मैं तो कहूँगा कि जिसका भी खाता नहीं है सबसे पहले यहाँ पे खाता खुलवाए। और खाता खुलवाने का क्या लाभ है? खाता खुलवाने का लाभ ये है कि आज के डेट में गवर्नमेंट बहुत सारी योजनाएं जो जन जन तक पहुँचा रही है, उसमें ज़्यादातर योजनाएं बैंक अकाउंट के थ्रू आती हैं। अब उसका लाभ क्या है कि जो भी पैसा मिलना होता है उस योजना के तहत वो पूरा का पूरा पैसा जनता को मिले। इसलिए बहुत सारी योजनाएं, जिसमें 3 योजनाओं के बारे में मैं आपको बताऊंगा। एक योजना है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। कोई जानता है इसके बारे में? बताइए, किसी ने सुना है इसका नाम? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना कोई नहीं जानता है। तो देखिए, योजना बहुत सारी बनती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो लोगों तक नहीं पहुंच जो पाती है। उसका मेन प्रमुख कारण ये होता है कि उसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं हो पाती है। तो अगर आप योजनाओं के बारे में जानकारी रखेंगे तो बेशक उससे आप जुड़ेंगे भी। ये जो योजना है प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना, ये साल में मात्र 20 रुपये जमा करके आपका 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा हो जाता है। अब आप अगर कोई दुर्घटना बीमा कंपनी से करवाने जाएंगे तो साल में आपको 5 से 6,000 रुपये जमा करना पड़ेगा, तब जाके आपको 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा मिलेगा। यहाँ आपको मात्र साल में 20 रुपये जमा करके आपको दुर्घटना बीमा का लाभ मिल जाता है। इसके लिए आपकी उम्र 18 से 70 वर्ष के बीच में अगर है तो आप इस योजना से जुड़कर इसका लाभ उठा सकते हैं। अब जो दुर्घटना से मृत्यु दर है भारत में, वो केवल 7 से 8% ही है। बाकी मृत्यु किन्हीं अन्य कारणों से लोगों की होती है। तो इस योजना में केवल 7 से 8% ही लोग कवर हो पा रहे थे। इसलिए भारत सरकार ने एक और योजना बनाई जिसका नाम रखा गया प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। इस योजना में मृत्यु का कोई भी कारण हो, नॉमिनी को, यानी जो भी नॉमिनी बनाया जाएगा उसको 2 लाख रुपए मिलेगा। इसका जो प्रीमियम रखा गया वो साल का मात्र 436 रुपये रखा गया है। तो मुझे लगता है कि साल में 436 रुपये भी कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। मुझे लगता है कि 100-200 रुपये तो हर दिन हर कोई नाजायज़ खर्च करता है, तो साल में 436 रुपये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होगी किसी के लिए। अगर आपका खाता बैंक में है तो इन दोनों योजनाओं से सबको जुड़ना चाहिए। अगर आप पहले से ही आपका भारतीय स्टेट बैंक में खाता है तो एक बार जरूर आप चेक करवाइए। यहाँ से इन योजनाओं के बारे में भी चेक हो जाता है कि आप इस योजना में जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं।
तो अगर आपका उम्र 18 से 50 वर्ष है तो आप जीवन ज्योति योजना से जुड़ सकते हैं। अगर आपकी उम्र 18 से 70 वर्ष है तो आप प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना से भी जुड़ सकते हैं। दूसरे क्रम में एक और योजना है जिसका नाम है अटल पेंशन योजना। जैसा कि सबको पता है कि पैसा कमाना आसान है, लेकिन पैसा बचाना जो है वो सबसे मुश्किल टास्क है ना। पैसा तो सब कोई कमा रहे हैं, लेकिन बचाना थोड़ा सा मुश्किल है। इसलिए सेविंग्स के जो भी स्कीम है, जो भी योजना है, किसी न किसी में आप लोग जरूर निवेश करिए। उसी क्रम में जैसा कि अटल पेंशन योजना है, तो अटल पेंशन योजना का क्या लाभ मिलता है? सबसे पहले तो 18 से 40 वर्ष का कोई भी व्यक्ति पेंशन खाता खुलवा सकता है। यानी अटल पेंशन योजना का खाता 18 से 40 वर्ष का कोई भी व्यक्ति खुलवा सकता है। अब इसमें आपके एज के अनुसार कुछ धनराशि आपको महीने में कंट्रीब्यूट करना होता है, जमा करना होता है। इसके बाद जब आपकी उम्र 60 साल हो जाती है तो आपके द्वारा चुने गए पेंशन अमाउंट, इसमें चुनने का ऑप्शन जो है पेंशन, वो 1000 रुपये से लेके 5000 रुपये तक का ऑप्शन है कि आप चयन कर सकते हैं कि आपको कितने रुपए का पेंशन खाता खुलवाना है। 1000 रुपये का खुलवाना है कि 2000 का खुलवाना है कि 5000 का खुलवाना है। अगर आप 5000 रुपये का पेंशन खाता खुलवाते हैं तो जैसे ही आपकी उम्र 60 साल पूरी हो जाएगी, आपको 5000 रुपये पर मंथ मिलने लगेगा। और जो अमाउंट आपको जमा करना होगा वो आपके एज के अनुसार सिस्टम बताएगा कि कितना आपको जमा करना रहेगा। जैसे कोई 18 साल का व्यक्ति है तो 5000 के लिए उसको लगभग 342 रुपये या 200 कुछ रुपये है, वो सिस्टम बताएगा कितना जमा करना होता है, उतना रुपये आपको जमा करना होगा। अगर कोई 1000 रुपये का खाता खुलवाता है तो 18 साल की उम्र पे उसे लगभग 52 रुपये जमा करने होते हैं। इस प्रकार से इस खाते में जो भी पैसा आप जमा करते हैं, इसमें लगभग 7.5% का ब्याज मिलता है। सेविंग अकाउंट में इस समय कितना ब्याज मिल रहा है? बहुत कम है, ना के बराबर है। तो इस प्रकार से अगर आप अटल पेंशन योजना के खाता खुलवाते हैं और इसमें आप पैसा जमा करते हो तो इसमें आपको लगभग 7.5% का ब्याज मिलता है, जिससे आपको 60 साल उम्र के बाद 5000 का पेंशन मिलना शुरू होगा। और जब तक आप जीवित रहेंगे, ये आप इस प्रकार से समझिए कि जैसे कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है उसको पेंशन मिलती है, तो उसी प्रकार का सिस्टम यहाँ भी लागू है। आप जब तक रहेंगे तब तक आपको पेंशन मिलेगी। आपके बाद आपकी पत्नी को पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। इसके बाद फिर जो भी कार्पस अमाउंट है, 5000 पे 8,50,000 का कार्पस अमाउंट होता है। फिर ये बचा हुआ पूरा पैसा नॉमिनी को मिल जाएगा। गवर्नमेंट के केस में क्या है कि पेंशन सिर्फ आपको मिलेगी, आपके बाद आपकी पत्नी को मिलेगी, लेकिन बच्चों को कोई लाभ नहीं मिलता है। यहाँ बच्चों को भी लाभ मिलता है। तो ये बहुत ही तीनों महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं जो बैंक के थ्रू संचालित की जा रही हैं, आप लोगों तक पहुँचाई जा रही हैं। अगर आपका खाता भारतीय स्टेट बैंक में है तो आप इन तीनों योजनाओं में जुड़कर इसका लाभ उठा सकते हैं। दूसरा, जैसा कि कोई भी टेक्नोलॉजी आती है तो आपका उसमें समय बचाती है, आपको उसमें लाभ प्रदान करती है। साथ में अगर किसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग अगर आप आंख बंद करके करेंगे तो उसमें कुछ क्षति नुकसान भी पहुंचता है। किसी भी टेक्नोलॉजी का प्रयोग अगर आप आंख बंद करके करेंगे तो आपके साथ दुर्घटना घटेगी। तो ग्राहक सेवा केंद्र के कॉन्सेप्ट में अगर आपका समय बचा रहा है, सारी चीज़ें आपको फैसिलिटी मिल रही है, तो यहाँ भी आपको आंख बंद करके सुविधा नहीं लेना है। सावधानी क्या बरतनी है कि जब भी आप जमा निकासी करें, यहाँ प्रिंटेड एक रसीद निकलती है कंप्यूटर के द्वारा, उसकी मांग जरूर कीजिए, वो रसीद दीजिए। उस रसीद पर पूरा विवरण होता है कि आपने कितना जमा किया, कितना निकाला, सब कुछ होता है। तो उससे आप सुनिश्चित कर पाएंगे कि आपने जो धनराशि निकाली है उतनी ही निकाली गई है और आपके खाते में शेष बैलेंस कितना है वो सारी पुष्टि आपका प्रिंटेड जनरेटेड रसीद से हो जाएगा। कोई भी हाथ से लिखा हुआ रसीद ग्राहक सेवा केंद्र पे मान नहीं है, कोई भी हाथ से लिखा हुआ पासबुक ग्राहक सेवा केंद्र पे मान नहीं है। अगर कोई हाथ से लिखा हुआ देता है तो उसको स्वीकार न करिए। फिर भी इसके बाद भी अगर कोई आपको रसीद नहीं प्रोवाइड कर रहा है तो उसकी शिकायत आप नज़दीकी लिंक शाखा को कर सकते हैं या फिर यहाँ लगे हुए नंबर पर कर सकते हैं। दूसरा, आप अपने खातों पर मोबाइल नंबर जरूर लिंक कराइए। मोबाइल नंबर लिंक कराने का क्या फ़ायदा है? अगर आप मोबाइल नंबर लिंक कराते हैं तो उसका बेनिफिट क्या है, एक कहानी के थ्रू आपको समझाते हैं। एक चाचा थे, अपने भतीजे को 3000 रुपये का चेक देते हैं और कहते हैं बेटा जाओ 3000 रुपये निकाल लो। भतीजा जाता है, भतीजा थोड़ा खर्चीला था तो वो 3 को 30 बना देता है। और 3 को 30 बनाया जा सकता है, कोई ट्राई मत करिएगा, लेकिन वो पॉसिबल है। उसने 3 को 30 बनाया और ब्रांच से पैसा विड्रॉल कर लिया। घर पे आया, चाचा को 3000 रुपये दिया। तो चाचा को जैसे ही 3000 रुपये देता है, चाचा कहते हैं बेटा बाकी 27,000 रुपये कहाँ, वो भी दे दो। तो चाचा को उसी समय पता चल गया था जब उनके अकाउंट से 30,000 रुपये निकला, उनके मोबाइल पे मैसेज आ गया था। तो कहे चलो भी 3000 रुपये तो लाकर देगा ही, तब उसको पकड़ लेंगे। फिर अगर चाचा के मोबाइल पे मैसेज ना आया होता तो क्या हुआ होता?
इसलिए आप लोग अपने खाते पे मोबाइल नंबर जरूर लिंक कराइए। बैंक से कोई मैसेज प्राप्त होता है, आपको नहीं समझ में आता है तो अपने घर में जरूर पढ़वाइए। इससे क्या होगा कि आपको सही समय पे सूचना मिलने से आप सही समय पे शिकायत कर पाएंगे। क्या होता है कि बैंकों में आज आपके साथ कोई घटना घटी है, आप 1 साल के बाद जाके कंप्लेंट कर रहे हैं, तो कोई अधिकारी चाहते हुए भी, मदद करने चाहते हुए भी बहुत ज़्यादा आपकी मदद नहीं कर पाता है। तो आप लोग ये सब सावधानियां बरतते हुए इस ग्राहक सेवा केंद्र का लाभ उठाइए। जिसका खाता नहीं है वो खाता खुलवाएं और जो मैंने योजना बताई उन योजनाओं में अपना नामांकन कराएं और अधिक से अधिक लाभ उठाएं आप लोग। धन्यवाद। तो इसमें क्या कि सुरक्षा का विशेष ध्यान रखिएगा। हाँ, जैसे बहुत सारे आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम जगह जगह खुल गए हैं, हम तो देख रहे हैं अभी गुमटी में भी लोग लेके चला रहे हैं अपना। थोड़ा सा अथोराइज जो CSP सेंटर है ना SBI के आपके, जैसे 3 तो यहीं खुल गए हैं और भी खुलेंगे फ्यूचर में, तो उन पे ज़्यादा फोकस रखिए, नहीं जहाँ जाके अंगूठा दे दिए आप। हाँ, तो ये विशेष सुरक्षा, क्योंकि पैसा निकल जाएगा और फिर कई बार जो भी चीज़ें होंगी, यहाँ एक सिस्टम है, यहाँ CSP जो SBI के सिस्टम है उससे आप जुड़े हुए हैं, तो उसमें अगर कोई दिक्कत होगी तो हम भी चेक कर सकते हैं अपने सिस्टम पे, यहाँ भी चेक हो जाएगा। और कोई अगर बैंक का उसमें इन्वॉल्वमेंट चाहिए तो इन्वॉल्वमेंट दे सकते हैं, लेकिन किसी दूसरे सिस्टम के बारे में तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो कोशिश यही करिएगा कि हर जगह नहीं, जहाँ भी जाए आप पेमेंट आसानी से मिलना, अंगूठा लगा दिए आप। हाँ, तो ये ऑलमोस्ट मेरे को लगता है SBI का हर जगह CSP सेंटर है ना। अब देखिए छोटी सारी यहाँ 3-3 4 आगे बढ़ेंगे तो गोला में भी होगा, इधर वाल्टर है, जो भी है, तो कोशिश करिए। बाकी बैंक तो है ही आप लोगों के लिए। हाँ, तो ओवरऑल तो बैंक ही, जैसे कुछ लोग आते हैं कस्टमर बोलते हैं कि सर मेरा छोटे जगह ब्रांच में है, ये ब्रांच अलग, ऐसा नहीं है, ये वही उसी का पार्ट है। SBI जो है जहाँ भी जिस ब्रांच में है उसी का एक पार्ट है, ब्रांच सब कुछ वही है। उससे संबंधित जो भी जो मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क या जो भी अथराइज वर्क है सब यहाँ से भी हो रहा, वहाँ से भी हो रहा, ठीक है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मेन सुरक्षा ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। टेक्नोलॉजी के साथ, जैसे सर ने बोला कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ सुरक्षा बहुत जरूरी है, ठीक है ना। और बाकी और कोई दिक्कत होगी तो हम हमेशा उपलब्ध हैं, ठीक है ना। 24 घंटे उपलब्ध है, एक तरह से कहते हैं। हम फौजी आदमी हैं, हम इस कॉन्सेप्ट से अलग रहते हैं, हम 24 घंटे उपलब्ध हैं, समझ ना। अगर फ़ोन नहीं उठाया तो ज़रूर कॉल करेंगे, समझ रहे ना। तो इस हिसाब से आप समझ लीजिए, कभी कोई ज़रूरत हो मिल सकते हैं। साधारण आदमी हैं हम, ठीक है ना। तो साधारण तरीके से, आराम से, मस्ती से, ठीक है ना, फायदे का लाभ उठाइए। और जो स्कीम सर ने बताया है इसका भी आप लोग, ठीक है ना, ठीक है सर।